बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ये फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। इसके 2 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ आपको। आज हम इसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है इसका फर्स्ट पार्ट 144a² + 24a + 1। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया 144a² + 24a + 1। फर्स्ट स्टेप में आप ऐसे ही क्वेश्चन को लिख लें, 144a² + 24a + 1। फिर इसके बाद आप देखें, गौर करें कि आपके पास ये 3 टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स में से अगर आपको कुछ कॉमन आता है तो आप वो लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ से हम a ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से a नहीं ले सकते, और यहाँ से भी हम कुछ भी कॉमन नहीं तीनों टर्म से ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन वाली बात हो गई। अगर जब कॉमन नहीं आता फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टर्म है ना, ये किसी चीज़ का स्क्वायर बन रही है, ठीक है। ये भी आपका किसी चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a + b होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल होता है a² + 2ab + b²। यानी हमारा a + b होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b²। अब हमने यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अब मैं देखती हूँ कि 144 है, कोई ऐसा डिजिट जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। तो मैं इसके लिए लेती हूँ 12a, ठीक है। देखिए 12a को आप 12a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 144a² आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक हम ओपन करेंगे। यहाँ पे a² + 2ab + b² है, a², तो मतलब 12a इसका स्क्वायर प्लस 2a हमारा 12a है, ये लिखेंगे। b हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट होता है वो b, ये 1 है, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर आपने ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 12a + 1 हमारा फार्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम इसको फार्मूला बना लेंगे 12a प्लस यहाँ से 1 होल स्क्वायर। इसको आप 12a को प्लस 12a + 1 को अगर आप 12a + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये ऊपर वाला सारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर यही आ गया है इस क्वेश्चन का, 12a + 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट है a² / b² - 2 + b² / a², ठीक है। यहाँ पे भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब प्लस का फार्मूला नहीं है, यहाँ पे माइनस का लगाना है। माइनस का फार्मूला a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b², ठीक है। ये आपका a - b होल स्क्वायर को ओपन करके ये आपकी टर्म आ जाती है। आप यहाँ वाली टर्म को a कंसीडर करेंगे, यहाँ वाली को b कंसीडर करेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको इस पे अप्लाई करेंगे। a/b ये आपका a हो जाएगा, a/b इसका स्क्वायर, ठीक है, -2a a/b, ठीक है। b ये वाली टर्म हमारी b/a प्लस b² यानी b/a इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें आप, ये वाली जो टर्म है इसके साथ कट जाएगी और ये इसके साथ कट जाएगी, तो आप ये सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, आपका -2 बचेगा, ठीक है। ऊपर वाली ये सेम सारी चीज़ ऊपर वाली ही बन जाएगी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b माइनस b/a होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसका फार्मूला बन गया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है x + y होल स्क्वायर - 14z x + y + 49z²। देखिए ये हमारी एक टर्म है, फिर ये सारी एक टर्म है और ये हमारी थर्ड टर्म है, ठीक है। इसमें अब आपने एक कंसीडर करनी है, दूसरी b कंसीडर करनी है। यहाँ वाली रकम को आप जो है वो a कंसीडर करते हो,
लास्ट वाली को आप कुछ ऐसा लेते हो कि वो स्केयर के इक्वल आ जाती है, उसको बी कंसीडर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी होल स्केयर, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ए स्केयर, अब मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगी एक्स प्लस, ये हमारी सारी टर्म ए के इक्वल है, एक्स प्लस वाई स्केयर माइनस 2a, ए हमारा एक्स प्लस वाई, बी अब देखें यहाँ से हमारा ये 49z स्केयर है, तो मैं 7z लूँगी, इसका स्केयर लूँगी तो हमारा 49z स्केयर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ मैं 7z लिखूँगी प्लस बी स्केयर 7z स्केयर आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें ये ए स्केयर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो आप एक्स प्लस वाई माइनस, ठीक है, और ये 7z होल स्केयर, ये आपका फार्मूला बन गया है। आप इस सारी टर्म को इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सारा ये वाला आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि इन तीनों में से कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो कॉमन लेते हैं। ऊपर दिए गए सवालों में हमारा कुछ कॉमन नहीं आया था तो हमने कॉमन नहीं लिया था। यहाँ पे हमारा कॉमन आ सकता है, जो कि यहाँ पे हम ले सकते हैं 3, ठीक है। 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाता है 3 4 ज़ा 12, 4x स्क्वायर माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 9 ज़ा 27, ठीक है। ये बन गया। अब आपने अंदर वाले क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करना है स्केयरिंग के फार्मूले से। यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ अब हमारा ये a स्केयर मतलब 2x इसका स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर मतलब 3 इसका स्केयर। देखिए आप 3 का स्केयर लेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 7x 12x बन जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 7x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर ऊपर वाली सारी टर्म हमारी आ जाएगी। अब आप इसको मज़ीद कैसे लिखेंगे? 3 लिखने के बाद यहाँ आप लिख देंगे, ये आपका आया हुआ है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है।